फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज बाज़ाब्ता चार्जशीट कर दिया गया। ISPR के मुताबिक 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुतालिका दफात के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल है। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाक़यात में फैज़ हमीद के मुलविस होने से मुतालिक अलहदा तफ्तीश की जा रही है। पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतादिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं। मुतादिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासर कीमा पर मिली भगत भी शामिल तफ्तीश। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान फैज़ हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हकूक़ फराहम किए जा रहे हैं। फैज हमीद को चार्जशीट किया गया है तो बानी कैसे बच जाएंगे। सेनेटर फैसल फावड़ा कहते हैं 9 मई सोची समझी साजिश थी। फैज हमीद ने सबूत और गवाही दे दी, अब बानी PTI को कैसे छोड़ा जा सकता है। जबरदस्त किस्म का एहतसाब हुआ है, ये समझते थे फैज हमीद हमें बचा लेगा। इबरतनाक अंजाम देखकर सबको पैगाम मिलेगा। एक बयान में फैसल फावड़ा ने कहा कि साबित हुआ ताकतवर का एहतसाब ऐसे हो रहा है जैसे आम आदमी का होता है। ऐसे फैसलों से पाकिस्तान मुस्तहकम होगा, बानी PTI के लिए आजमाइश में इजाफा होगा। 14 दिसंबर को PTI का सिविल नाफरमानी का प्लान था, इनके गुब्बारे से हवा निकल गई। जिन्होंने इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, उसमें जो उन्होंने तोड़ फोड़ की, जिन्होंने तो इसमें इंतहाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई, इसमें जो मुलव्वस हैं सबूत के साथ, उनको किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। अगर कोई बेगुनाह है तो उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये यार्डस्टिक है और इसी पैमाने के ऊपर हम आगे चलेंगे। इस्लामाबाद में चढ़ाई करने वाले किसी शख्स को नहीं छोड़ा जाएगा, किसी बेगुनाह को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में खिताब, कहा कि सिविल नाफरमानी से बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी और क्या हो सकती है। मुल्क के अंदर अमन और सुकून के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। हफ्तावार महंगाई की शरह कम होकर 3.5% पर आ गई है। शाम से ज़ायरीन, असातिज़ा और तलबा की वापसी के लिए इक़दाम किए हैं। लेबनान से बहुत जल्द पाकिस्तानियों का इनखला शुरू हो जाएगा। वफाकी काबीना ने बगावत से चलने वाले 8 पावर प्लांट्स के साथ सेटलमेंट मुआहिदों की मंजूरी दे दी है। एलामिया के मुताबिक सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी इन IPP से बिजली टैरिफ में कमी के लिए नेफ्रा से राबता करेगी और IPP से मुआहिदों के बाद आम सारिफिन के लिए बिजली की कीमत में कमी होगी। नए मुआहिदों से कौमी खजाने को 238 अरब रुपए का फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि हुकूमत आम आदमी के लिए बिजली की कीमतों में कमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। हमारे हर फैसले और इक़दाम में कौमी मफाद मुक़द्दम रहना चाहिए। मुल्क में निजी शोबे और सनतों का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इन्होंने किया ना, अभी तक कोई ID कार्ड नंबर, कोई जनाजे काम में नहीं आया। इनके अंदर इस वक्त इतने इख्तलाफात हैं कि हर बंदा एक अलहदा स्टेटमेंट देता है। भगौड़े ये सारे लोग भाग गए जब अली अमीन गंडापुर साहब की गाड़ी पे हमला हुआ। इनके वर्करों ने उनको डंडे मारे तो उनके गार्ड्स ने जो है फायरिंग की। इन्होंने अब एक नया कार्ड जो है प्ले करना शुरू किया है और उस सुबाइयत का कार्ड है। ये वहां से पसपा हुए हैं, भागे हैं, दुम दबा के भागे हैं सारी की सारी लीडरशिप। PTI ने सुबाइयत का कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। जाबहक कारकुनों में से किसी एक का भी शनाख्ती कार्ड नहीं दिया। इनके बयानात में भी तजाद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपोजिशन के दावों को हवाई बातें करार दे दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि कारकुनों ने गंडापुर की गाड़ी रोकी तो इसके गार्ड्स ने फायरिंग की। सारी लीडरशिप इस्लामाबाद से दुम दबा कर भागी। ये सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करें, दीगर हमलों की तरह ये तहरीक भी नाकाम होगी। एक जो बैरूनी एजेंडा है ना पाकिस्तानी फौज के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ, उसका ना सिर्फ प्रचार कर रहे हैं, उसको आगे लेके चलने वाले ये लोग हैं। और कई दफ़ा इनकी पार्टी में बड़े ज़हीन लोग भी हैं जो इससे एग्री नहीं करते, मगर ये
पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करो, मगर ये कभी भी उधर नहीं जाएंगे। फ़लस्तीन के हवाले से ये APC में क्यों नहीं आए? फौजी मसनूआत का बॉयकॉट करने की बात हो रही है। फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके इंतशार फैलाना इनकी पॉलिसी है। वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ कहते हैं ये पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बैरूनी एजेंडे का प्रचार कर रहे हैं। PTI पाकिस्तान और इसके अफवाज के खिलाफ बैरूनी एजेंडे पर अमल पैरा है। फौज और आवाम के दरमियान दरार पैदा करने वाले मुल्क को कमज़ोर करना चाहते हैं। फौज अगर मजबूत है तो मुल्क मजबूत है, फौज मजबूत ना हो तो मुल्क भी मजबूत नहीं होता। हम 9 मई को कभी भी भूलने नहीं देंगे। के पास जो है ना, न कोई अकल है, न कोई उसके पास सोच है, न इसके पास कोई संजीदगी है कि दहशतगर्दी के खिलाफ कोई मौसर इकदाम करे। बजाय इसके कि ये दहशतगर्दों के खिलाफ कोई कार्रवाई करे, इनका सारा फोकस जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। मौजूदा हुकूमत ने FIR की अहमियत ही ख़त्म कर दी है। सियासी कारकुनों को दहशतगर्द डिक्लेयर किया जा रहा है। हुकूमत दहशतगर्दों के बजाय PTI के खिलाफ लगी है। असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ राबते में है। हम हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक के ख्वाह हैं। तौहीन अदालत केस में बानी PTI को नोटिस किया तो उन्हें अदालत पेश होना पड़ेगा। फिर सोच लें। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को हुकूमत से हिदायत लेने का मशवरा दे दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 25 मई के लॉन्ग मार्च में अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई थी। हुकूमत दरख्वास्त की पैरवी संजीदगी से करेगी। जस्टिस जमाल खान मुंतकिल ने कहा कि तौहीन अदालत का मामला अदालत और तौहीन करने वालों के दरमियान होता है। हुकूमत क्यों जज्बाती हो रही है? केस की समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। बानी PTI की 9 मई के खिलाफ दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने बानी PTI की दरखास्त को नंबर लगाकर समात के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। बानी PTI के वकील हामिद खान ने कहा कि मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है। बेंच ने कहा कि आइन में लिखा है कि सिविल हुकूमत फौज की मुआवनत ले सकती है। आप आइनी इख्तियार को गैर एलानिया मार्शल लॉ कैसे कह सकते हैं? आर्टिकल 245 के इख्तियार पर सवाल कैसे उठाया जा सकता है? आप ये भी बता नहीं पा रहे कि आर्टिकल 245 का गलत इस्तेमाल कैसे हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI को अडियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करने की दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार को 20,000 रुपये जुर्माना। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि बानी PTI को कोई मसला होगा तो वो खुद दरख्वास्त दे देंगे। बानी PTI के 3 वकला आज भी अदालत में थे, किसी वकील ने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं दी। जस्टिस जमाल खान मुंतकिल ने कहा कि कैदी के अहले खाना या वो खुद ऐसी दरख्वास्त दे सकते हैं। दरख्वास्त गुजार क़य्यूम खान ने कहा कि ये किसी का ज़ात का नहीं, कौमी मसला है। जस्टिस जमाल खान मुंतकिल ने कहा कि आप रुकन असम्बली बनकर कौमी मसाइल का सोचिएगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मिलिट्री तहवील में मौजूद अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। लतीफ़ खोसा का मौक़िफ़ था कि मुलज़िमों को आम जेलों में मुंतकिल किया जाए तो कम अज़ कम मुलाकात तो हो सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि मुलाकात के हवाले से अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करवा चुके हैं, मुकदमा सुन रहे हैं, फ़िलहाल किसी और तरफ ना जाएँ। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की समात मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर कर ली। रावलपिंडी के इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई GHQ हमला केस की समात 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। जज अमजद अली शाह के रुखसत पर होने के बाद समात मुलतवी की गई। गुज़श्ता समात पर बानी PTI समेत 89 मुलज़िमों पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। अदालत ने GHQ हमला केस में 25 गैर हाजिर मुलज़िमों के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। अदालत ने CPO रावलपिंडी को वारंट गिरफ्तारी पर तामील कराने का हुक्म भी दे रखा है। पुलिस ताहाल इनमें से किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकी। मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास पे नतीजा खत्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत आज दोबारा इजलास होगा। इलेक्शन कमीशन ने दोनों मामलात पर तफसीली ब्रीफिंग तलब कर ली। इजलास में शिरकत के लिए मुतालिका विंग्स को हिदायत जारी की गई।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान में तमाम अक़लियतें मुकम्मल आज़ाद हैं, बराबरी के हक़ूक़ हासिल है, रंग व नस्ल ज़ात पात से बालातर होकर आगे बढ़ना होगा। इंसानी हकूक़ के आलमी दिन की मुनासबत से मुनक़दा तक़रीब से ख़िताब, कहा कि तमाम इंसानों को इज़्ज़त और वक़ार के साथ जीने का हक़ हासिल है। दीन इस्लाम में इंसानी हकूक़, मसावात और बराबरी की बात की गई है।